नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ है बीजेपी विधायक संजय सरावगी और इनसे मेरा सवाल है कि सर, कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि इस बिहार में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है तेजस्वी वर्सेस कन्हैया का? देखिए, जिस नेता की आप बात करते हैं, अभी पार्लियामेंट चुनाव में उनको जनता ने नकारा है और जिस पार्टी में गए उस पार्टी का तो वजूद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आप उसको एक्सपायरी मेडिसिन कह सकते हैं। न बिहार में उसका वजूद है, न देश में कहीं वजूद है। कोई चले जा, जो जा रहे हैं उनका कोई वजूद है क्या इस देश में? जिन्होंने देशद्रोह का नारा लगाया था, मैं उस नारे को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जनता उसको नकार चुकी है। उस पार्टी को भी नकार चुकी है, जो नेता जा रहे हैं उसको भी नकार चुकी है। पहले जिस विचारधारा में थे उस विचारधारा को भी नकार। इसलिए ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं इस देश में, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, उनके काम का डंका बज रहा है। तो देश के लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और बिहार के लोग, बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव उनको तवज्जो नहीं दिए, इसीलिए वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म चुनने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए? वो तो नेता विपक्ष जाने और वो नेता जाने। क्या आपस में ये लोग एक ही थैली के छट्टे बैठे, कौन कहाँ जाएगा, कौन किधर आएगा? ये लोग सत्ता लोलुपता के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता एनडीए के साथ है, आम जनता कहीं दूसरी जगह। कन्हैया कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस लेफ्ट पार्टी को छोड़कर वो कांग्रेस का दामन थामे हैं, वो कह चुके हैं कि लेफ्ट पार्टियां जो है वो डूबती हुई जहाज बन चुकी है। क्या लगता है कि कांग्रेस पे उनको भरोसा है? तो जिस दल ने उनको नाम दिया, पहचान दिया, वो अब डूबता हुआ जहाज हो गया और जहाँ गए हैं वो तो डूबा हुआ है। उसका तो वजूद खत्म होने के कगार पर है। इसीलिए कहीं कुछ नहीं है। बोलेगा नहीं नेता, प्रधानमंत्री जी बता, आप लोग दिखाएंगे नहीं, आप लोग छापेंगे नहीं। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आम जनता है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार के साथ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बौखलाई हुई है जब से कन्हैया कुमार शामिल हुए हैं, क्योंकि वो मोदी जी का कमजोर नस जानते हैं कि कहाँ पर क्या है, वो अटैक उसी पर। देखिए, सारे जन नेता एनडीए और भाजपा के साथ हैं। जिनको जनता नकार दी चुकी है वही उन दलों में जा रहे हैं और आम जनता भी देख रही है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी आम जनता से पूछ रहे हैं, सबको पता है। इसलिए ऐसे लोगों पर प्रतिक्रिया देना भी हम लोग को लगता है सही। सवाल है, 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि हम दोनों सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, दोनों ही जगह एनडीए जीतेगी। और पिछले जो 9-10 महीना पूर्व चुनाव हुआ है नवंबर में, उससे ज़्यादा वोट से जीतेगी, क्योंकि जनता देख रही है इन लोग का। जब भी बिहार में विपदा आती है, आपदा आती है, चाहे वो कोविड का समय हो कि कोई सा, ये लोग भागे रहते हैं। इसीलिए जो है कोई मतलब बिहार में एनडीए जीते दोनों सीट में। आज बता रहा हूँ, आप टेप करके रखिए मेरी बात, दोनों ही सीट पर एनडीए पिछले से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक संजय सरावगी सर। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे, तो ये दावे ही करते रह जाएंगे, वो ख्याली पुलाव पकाते रहें। और साथ ही साथ उन्होंने कन्हैया कुमार को भी लेकर के कहा है कि कन्हैया कुमार जिस कांग्रेस का दामन थामे हैं, वो तो पहले से ही डूबती हुई जहाज है, वो बाकी बात क्या करते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से बीजेपी ये दावे कर रही है कि कांग्रेस में जाने से कन्हैया कुमार को किसी तरह से एनडीए पर जो है वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।